हेलो बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? बेसिकली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका इन्वर्स फंक्शन है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सभी पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उनको हम उल्टा डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या होगा कि एक एक्स की वैल्यू के लिए 2y का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे निपटने के लिए हमने क्या किया कि डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि वो 1-1 फंक्शन बन जाए। ठीक है, अब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कैसे किया? हमने दो ग्रुप बना लिया, एक साइन, टेन और कोसेक का हो गया, वो -π/2 और π/2 के बीच में ले लिया। और बाकी जो ग्रुप हो गया वो कॉस, सेक एंड कॉट का हो गया, उसको हमने 0 से पाई के बीच में ले लिया। ये दो ग्रुप में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जो साइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस के लिए उल्टा है, कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू कवर करने के लिए तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, और नेगेटिव वैल्यू कवर करने के लिए हमें सेकंड या फोर्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे भी और भी इनफाइनाइट तरीके थे लेने के, बट कुछ ना कुछ तो हमें लेना ही था, इसलिए हमने एज ए प्रिंसिपल वैल्यू ये दोनों क्वाड्रेंट फिक्स कर दिए। तो अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करें जल्दी जल्दी, तो फर्स्ट तो हो गया कि जो रेंज आएगा ये, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा -π/2 से π/2 के बीच में, अगर हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये बेसिकली रिवीजन है, तो आई एम होपिंग कि एक बेसिक नॉलेज है सभी को। और ये हमारा ग्रुप 2 हो गया, जो किस पे वर्क करेगा 0 से लेके पाई तक के लिए, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू जो आएगा सभी का पॉजिटिव आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव वैल्यू देगा इनके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट इनके लिए नेगेटिव वैल्यू देगा। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, दूसरी बात, जैसे y = साइन एक्स लिखा है, और इसके अगर हम इन्वर्स की बात करें तो वहाँ पे y = साइन इनवर्स x लिखा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर x की जगह मान लिया हमने π/3 रखा, तो साइन π/3 कितना होता है, √3/2, वो y का वैल्यू हो गया। इसमें हम उल्टा करेंगे, इसमें x और y का जो रोल है वो इंटरचेंज हो जाएगा, इन्वर्स का मतलब यही होता है। तो इसमें हम x का वैल्यू √3/2 रखेंगे। ठीक है, और जो y का वैल्यू मिलेगा ये पूरा एक एंगल मिलेगा, वही एंगल का यहाँ पे रेंज दे रखा है कि हम -π/2 से π/2 के बीच वाला एंगल लिखेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे। तो अगर मैं √3/2 रखूँ तो √3/2 साइन इनवर्स में कहाँ पे वैल्यू आएगा, π/3 पे। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3। ऐसे ही हम सारे इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं y = tan इनवर्स x की बात करें, इसमें मान लिया हमने x = -1 रखा। ठीक है, तो तुम ऐसा सोचो कि 1 वैल्यू 10 के अंदर, क्योंकि 10 से कोई ही पलट के tan इनवर्स आ रहा है, 1 वैल्यू 10 के अंदर कहाँ पे आता है, 45 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना है, π/4। अब ये -1 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या है कि एंगल क्या गया, माइनस लगा दिया, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा y = -π/4। अगर यही हमारा होता y = कॉट इनवर्स एक्स, इसमें x = नेगेटिव वैल्यू रखें, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब अगर मैं इसमें x = से √3 रखूँ, तो tan में √3 वैल्यू 60 डिग्री पे मिलता है, कॉट में √3 वैल्यू 30 डिग्री पे मिलता है। तो ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल देगा 30 डिग्री, विच इज़ π/6। अगर मैंने -1 रखा तो 1 रखने पे कॉट में भी वैल्यू π/4 ही आएगा, 45 डिग्री आएगा। बट नेगेटिव रखने में कॉट इनवर्स ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, पाई माइनस थीटा करके। तो इसलिए यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज़ 5 पाई बाई 6। दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट, जो ग्रुप 1 है उसमें अगर हमने नेगेटिव वैल्यू लिया तो बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले वैल्यू को अगर हमें को फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजना है तो थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा, जैसे अभी हमने किया। तो सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एंगल्स हैं, साइन इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया एंड कोसेक इनवर्स हो गया, इनमें क्या होगा कि माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। माइनस टैन इनवर्स एक्स हो गया, दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो गया ये। और जो ग्रुप 2 है 4, 5, 6, उसमें नेगेटिव वैल्यू के लिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो अगर उसमें माइनस है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सेक इनवर्स है, या फिर कॉट इनवर्स है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये एंगल आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला सेट ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा यूज़ होगा वो होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाई 2। फिर ऐसे ही टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी होता है पाई बाई 2। एंड लास्ट में सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी बहुत आसान है समझना। कि जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे हाफ रखा, पहले वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ रखा, तो साइन इनवर्स हाफ क्या होगा, हाफ कहाँ पे वैल्यू आता है साइन के अंदर, 30 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। कॉस इनवर्स में अगर हाफ आया तो कॉस इनवर्स में हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगा, अगर साइन में 30 पे आता है कॉस में 60 पे आएगा। तो ये वाला जो एंगल है, इनवर्स एक एंगल ही होता है जैसा अभी हमने बताया था, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। तो ये सारे फॉर्मूले वहीं से आ रहे हैं। ऐसे मैंने √3 रखा, √3 रखा तो tan इनवर्स में √3 जो होगा वो पाई बाई 3 पे आएगा, 60 डिग्री पे आएगा, और कॉट इनवर्स में 30 डिग्री पे आएगा। तो फिर 30 प्लस 60 पाई बाई 2 हो गया। 30 और 60 तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी एंगल कोई भी वैल्यू रखो, ऑफ कोर्स डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो केवल -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सेट 2 हो गया। फिर फॉर्मूला सेट 3 क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा कितना होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो, साइन थीटा एक नंबर है, कोसेक थीटा एक नंबर है। ये नंबर, थीटा तो एंगल हो गया, साइन थीटा और कोसेक थीटा नंबर्स हो गए। ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलते कि साइन थीटा बराबर कोसेक 1/थीटा, थीटा को जाके रेसिप्रोकल नहीं लेते, पूरी वैल्यू का रेसिप्रोकल आता है। तो इसीलिए इन्वर्स में जो वैल्यू आएगी वो तो अंदर आएगी ऐसे करके। तो अगर साइन इन्वर्स 1/x लिखा तो वो आ जाएगा कोसेक इन्वर्स x। ठीक है, पहला फॉर्मूला, यहाँ पे भी पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे ही कॉस इन्वर्स 1/x विल बी सेक इन्वर्स x। तीसरा आ जाएगा tan इन्वर्स 1/x इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स x। देखो पहले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर x इसमें हम पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, अगर हमने पॉजिटिव रखा तो दोनों ही जो एंगल्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, बराबर आएंगे। नेगेटिव रखा तो दोनों ही फोर्थ में आएंगे, बराबर आएंगे। कॉस इन्वर्स वाले केस में अगर मैंने x पॉजिटिव रखा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, नेगेटिव रखा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। tan में दिक्कत है, tan में दिक्कत क्या है, tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो अगर मैंने x पॉजिटिव रखा तब तो कोई इशू नहीं है,
बट अगर x नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब ये माइनस थीटा करके आएगा और ये पाई माइनस थीटा करके आएगा। तो अगर ये पाई माइनस थीटा है और उससे मेरे को माइनस थीटा चाहिए तो पाई हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x कर दिया अगर x नेगेटिव है तो। ठीक है, दोबारा फिर एक बार चेक कर लिया। अगर मैंने फॉर एग्जांपल x की जगह -1 रखा तो -1 रखने पे tan इनवर्स -1 कितना हो गया, -पाई/4, और कॉट इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, 1 पे पाई/4। फिर उसको हम ले जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई/4 कितना हो गया, 3 पाई/4। तो ये 3 पाई/4 हो गया, उसमें माइनस पाई ऐड किया तो -पाई/4। अब ये बराबर हो गए। तो ये एक नया फॉर्मूला सेट है जो हमें याद रखना है। अच्छा, यहाँ हमने गलत लिख दिया, √3 लिखा तब तो चलो पाई/6 आ गया, अगर -1 रखेंगे तो पाई/4 आएगा। ठीक है, तो या तो इसको हमने -√3 कर दिया, अगर इसमें -√3 रखा तो ये पाई/6 आएगा, और -√3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 5 पाई/6 कर दिया। ये तो मेरे को अभी याद आ गया। ये हमारा हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला सेट। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सेट क्या है याद रखने के लिए, कि देखो अगर हम x और y को पॉजिटिव बना लें तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इट विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। एक्स और वाई को पॉजिटिव बनाने से क्या होगा कि हमारे काफ़ी केसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। दूसरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें भी ऐसे दो फॉर्मूले आएंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगा अगर ये एक्स वाई 1 से छोटा है, अदरवाइज ये हो जाएगा पाई प्लस, इनको याद करना है ऑफकोर्स, प्रूफ में आई एम नॉट गोइंग, अदरवाइज पूरा रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। एंड दिस विल बी पाई/2 इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1। थर्ड हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। मतलब ये जो फॉर्मूला है बेसिकली इसमें कुछ ऐसा कोई नया एक्सप्रेशन नहीं है। अगर साइन इनवर्स x मान लिया ये एंगल a है तो ये तो a प्लस बी लिखा हुआ है, तो अगर ये एंगल a है तो साइन a कितना हो जाएगा x, ऐसे साइन b कितना हो जाएगा y। तो ये फॉर्मूला तो ऐसे लिखा है a प्लस बी का, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, वहीं से आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वहाँ से आ रहा है। कॉस a प्लस b कितना होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, इसमें एक ही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, 3 प्लस वाले आ गए, अब 3 माइनस वाले आ जाएंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये ठीक है, इसका एक ही फॉर्मूला आएगा। जैसे यहाँ तो प्लस में तो दो फॉर्मूले आए और इसका एक आया, माइनस में उल्टा हो जाएगा कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स का एक एक फॉर्मूला आएगा और कॉस इनवर्स के 2 फॉर्मूले आएंगे। यहाँ पे साइन a माइनस बी कितना होता है, साइन a कॉस b, बस ये प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, माइनस इतना। ऐसी tan इनवर्स a माइनस बी कितना होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एंड लास्ट में कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन वाई। हमने बोला था माइनस वाले में इसमें 2 फॉर्मूले आएंगे, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ये तो कुछ फॉर्मूले हो गए विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, एंड
वन मस्ट नो इट। अब जो जेई में काफ़ी पूछे जाते हैं, जेई में दो तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इन्वर्स में। एक तो इन्वर्स का जो यूज़ है वो बाकी चैप्टर में होता रहता है, जैसे लिमिट के क्वेश्चंस आ गए, इस बार भी लिमिट के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जिसमें इन्वर्स इन्वॉल्व था, और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट अगर केवल प्राइमरीली इन्वर्स के चैप्टर से बोलें तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं IIT जेई में, काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक तो हो गया इक्वेशन सॉल्विंग जिसमें इन्वर्स इन्वॉल्व हो, और एक दूसरा हो गया सम ऑफ सीरीज़ वाला। ठीक है, तो आज हम बचे हुए लेक्चर में इक्वेशन सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देंगे। इक्वेशन सॉल्विंग, ये ठीक है, ऑफ कोर्स इन्वॉल्विंग इन्वर्स। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट 1। अगर मान लिया ऐसे लिखा है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो डज दिस इम्प्लाई साइन ए बराबर साइन बी? आंसर इज हाँ। अगर मैं बोलूँ दो एंगल बराबर हैं 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे बोला 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, अगर साइन ए बराबर साइन बी लिखा है तो डज दैट इम्प्लाई ए बराबर बी? आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं साइन 0 बराबर साइन पाई, तो ये सही लिखा है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि 0 और पाई बराबर है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो उनका साइन या उनका टैन बराबर ही आएगा, बट अगर टैन बराबर हैं तो एंगल बराबर होना जरूरी नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2, अगर मान लिया इफ इक्वेशन इज लाइक, मान लें कुछ ऐसे हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ x-1 बराबर साइन इनवर्स x-2, मान लिया कुछ ऐसे है इक्वेशन। ठीक है, तो इनवर्स इज नथिंग बट एन एंगल, तो ये तो एक एंगल A हो गया, प्लस ये एक एंगल B हो गया, और ये एंगल C हो गया। अगर A प्लस बी बराबर C है तो दोनों तरफ हमने साइन लिया, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन A प्लस बी बराबर साइन C। वहाँ से ऐसे आ जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बराबर साइन C। ठीक है, इफ़ दिस इज़ वैलिड, x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है। ठीक है, बट इसमें दिक्कत क्या है, कि किसी भी x की वैल्यू के लिए अगर ये वैलिड है तो उल्टा नहीं बोल सकते कि ये भी वैलिड होगा। ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग इक्वेशन सॉल्विंग। ऐसे करके एक इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो गया जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, ये वाले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो। बट इसमें दिक्कत क्या होगी, पहली बार तो ये फॉर्मूले हमने दो लिखे हैं, और वो भी कब लिखा है, जब x² और y² दोनों पॉजिटिव है। अगर इक्वेशन सॉल्विंग है तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो x और y के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और वाइस वर्सा। उसके बाद भी इस तरह की दो कंडीशन आएंगी कि x² प्लस y² एक से छोटा है एक से बड़ा। तो अगर हम वैसे सॉल्व करें प्रोसीजर से तो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं रायता फैल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, इतने केसेस याद करना फिर उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है थियोरेटिकली ऑफ कोर्स, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। उसकी बजाय हम शॉर्टकट कैसे मारेंगे कि अगर ऐसे इन्वर्स लिखा है, साइन का है, तो हमने दोनों तरफ साइन ले लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन लेने से क्या होगा
कि जो इसका सोल्यूशन है वो फाइनल आंसर में आएगा, ठीक है, बट फाइनल आंसर में एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी आ सकता है, फाइनल आंसर में एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी आ सकता है। तुम इसको ऐसे देखो समझने के लिए, अगर मान लिया x बराबर 3 लिखा है, ठीक है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको वापस सॉल्व किया तो x बराबर -3 और 3 आ गया। तो वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, हम x बराबर 3 से चालू किया था, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग की वजह से एक्स्ट्रा रूट आ गया और वो रूट क्या है -3, तो इस -3 को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी हो रहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है, उसमें दोनों तरफ हमने साइन लिया, तो जो x इज इक्वल टू 3 था वो तो आगे आएगा, ऐसा नहीं कि 3 लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, विल नॉट बी लॉस्ट, वो सोल्यूशन तो आएगा, बस एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है। तो इसका जो भी सोल्यूशन होगा वो आगे चल के जो भी x में एक बेसिकली साइन लेने का मतलब क्या है कि साइन और साइन इनवर्स उड़ जाएगा, ठीक है। जो भी आगे चल के इक्वेशन बनेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा x का, उसके अंदर रहेगा, बट उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशन भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, वो जो फाइनल सोल्यूशंस आएंगे ये, इसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेक करेंगे और एक्स्ट्रा सोल्यूशन को हटा देंगे, ठीक है। मतलब अगर इक्वेशन ये है तो इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है, या हम ऐसे हो सकते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग x आ जाएगा, सॉल्व इट एंड वेरीफाई obtained solution with original equation, ठीक है, ये आएगा, ये इसी के फॉर एग्जांपल था, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। और एक कॉन्सेप्ट और हम ये बोल सकते हैं, अगर मान लिया दो चीज़ें t ऑफ t इनवर्स x है तो वो हमेशा ही x होता है, ठीक है। t मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर ऐसे लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो वो x ही होगा हमेशा, ठीक है। उल्टा लिख दें, t इनवर्स बाहर कर दें और tx लिख दें तो ये भी कहीं कहीं x होगा, बट हर जगह x नहीं होगा, आइडेंटिकली ये x के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तो बेसिकली इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे जब हम साइन लेंगे तो ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x आएगा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x हो जाएगा। तो जब हम इसमें साइन a लिखेंगे तो साइन a की वैल्यू हमेशा x आएगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। बस ऑफकोर्स डिफाइन होना चाहिए, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दें, 4 नहीं रख सकते। साइन इनवर्स x के डोमेन में -1 और 1 के बीच में ही चीज़ आएगी। ऐसे ही अगर इन्वर्स अंदर है तो तुम बस इसको ऐसे सोचो, अगर इन्वर्स अंदर है याद रखने के लिए तो इन दोनों को हम ऐसे ही काट सकते हैं, ये x आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कॉट ऑफ मान लिया लिखा है कॉट इन्वर्स x स्क्वायर -5, तो अगर इन्वर्स अंदर है तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर -5 ही आएगा, ठीक है। तो नेट कितनी कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमें इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम केस बना बना के सॉल्व करें, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। दूसरा ये होगा कि हम दोनों तरफ, अगर साइन का इक्वेशन है तो दोनों तरफ साइन ले लिया, टेन का इक्वेशन है तो दोनों तरफ टेन ले लिया, ठीक है। ऐसा करके भी कर सकते हैं। फिर जो इक्वेशन आएगा उसमें बेसिकली इन्वर्स हट जाएगा, एक एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे और वो जो सोल्यूशन आया उसको ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेक कर लिया, ठीक है। बस इतना काम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी जेई मेंस में आया था 2021 मार्च में, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो यहीं से चालू करते हैं सोल्यूशन। उसने जैसे ये बोला है tan इनवर्स x + 1, ये एक एंगल हो गया, प्लस cot इनवर्स 1/x - 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, ये इक्वेशन हो गया। ये ठीक है, अगर मैं इसको a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, इसको c बोल दूँ, तो ये ऐसे लिखा है a + b = c।
तो मतलब ये लिखा है a प्लस बी बराबर c। दोनों तरफ अगर हम tan ले लें तो ये ऐसे आ जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan c। ठीक है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan c। ये हो गया इस इक्वेशन में tan लेके। ठीक है, अब एक एक बात कर लेते हैं। c किसको बुलाए? tan इनवर्स 8/31 को। तो अगर इन्वर्स अंदर है तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 8/31। ठीक है, tan ये तो हो गया tan c। ऐसी tan a कितना हो जाएगा? tan ऑफ tan इनवर्स a मतलब ये x प्लस 1, तो ये कैंसिल होके आ गया x प्लस 1। tan b कितना हो जाएगा? tan ऑफ cot इनवर्स 1/x माइनस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स इसको पलट लिया x माइनस 1, तो अब हो गया ये x माइनस 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ आई वो रख दिया हमने इस इक्वेशन में उठा के। तो tan a की जगह पे हम क्या रखेंगे? tan a की जगह पे x प्लस 1, तो यहाँ आ गया x प्लस 1 प्लस tan b की जगह पे क्या रखेंगे? x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan a कितना हो गया? यही दोनों है x प्लस 1 x माइनस 1। राइट हैंड साइड पे tan c है विच इज़ 8/31, तो ये हो गया 8/31। दिस विल इम्प्लाई ऊपर आ गया 2x, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8/31। तो यहाँ से ये 4 हो गया, तो हो गया 31x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी तो सिंपल क्वाड्रेटिक हो गया, इसको सॉल्व कर लो। 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 961। ठीक है, 961 प्लस 4ac, तो प्लस कितना हो जाएगा? 128 होल डिवाइडेड बाई 128, तो ये हो गया 9 8 10 अपॉन 2a 8। तो दिस इज़ -31 प्लस माइनस रूट, ये होता है 1089 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 33 का अपॉन 8। तो दिस विल बी -31 प्लस माइनस 33 अपॉन 8, दैट इज इक्वल्स टू, अगर माइनस माइनस लिया तो -64/8 आ गया, अगर प्लस लिया तो 2/8 आ गया विच इज़ -8 एंड 1/4। ये दो आंसर आ गए। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत हम दिमाग भी लगा सकते हैं रादर देन पूरा पूरा चेक करने के लिए। ठीक है, पूरे का पूरा हम आंसर हमने क्या बोला था कि ऐसे सॉल्व करो, जो भी आंसर है उसको फाइनल इक्वेशन के साथ चेक करो। अगर मैंने 1/4 रखा यहाँ पे, ठीक है, इसमें 1/4 रखा, तो 1/4 प्लस 1 ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 0 और π/2 के बीच में। अगर मैंने यहाँ 1/4 रखा तो 1/4 -1 ये नेगेटिव होगा। कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स तो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो अगर ये नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, मतलब π/2 से बड़ा। तो ये 0 और π/2 के बीच में एक एंगल आ गया, ये π/2 से बड़ा आ गया, ये एंगल π/2 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम इसके बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो एंगल में आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि π/3 और 2π/3 जोड़ दिया हमने। ठीक है, इसलिए ये तो पक्का रिजेक्ट हो गया, 1/4 तो आंसर हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, एज फॉर x इज इक्वल टू 1/4 लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन π/2 एंड राइट हैंड साइड इज
लेस देन π/2, सो नॉट पॉसिबल। अब देखो हमें थियोरेटिकली -8 तो चेक करना चाहिए, बट चारों आंसर ऐसे लिखे हुए हैं, ये जेई का क्वेश्चन है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो हमारे पास 2 आंसर आए थे, उसमें से एक रिजेक्ट हो गया 1/4 सीधा सीधा, ठीक है, उसमें हमने कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और -8 आंसर होना ही चाहिए, क्योंकि वरना चारों ऑप्शन में से एक ना एक तो करेक्ट होगा ही। तो उसने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, तो एक ही आंसर आया तो उसका सम क्या हो जाएगा -8, तो आंसर हमारा कितना हो गया -8, मतलब ए ऑप्शन। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन। ये ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जेई में क्वेश्चन आते रहते हैं। कैलकुलेशन वाइज भी देखो, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे ही करके दिखाया है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस होगा तो यहाँ से हम सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं, फिर ये स्टेप आगे, फिर कैलकुलेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दोबारा एक और क्वेश्चन जेई का 2021 का, गिवन दैट द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक्स प्रिंसिपल वैल्यू ओनली, मतलब कुछ भी नहीं बोला, वही बोल रहा है कि जो अपना -π/2 से π/2 और 0 से π है वही वैल्यू ले रहा है इन्वर्स फंक्शन। देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाई दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास ये इक्वेशन है, साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 बराबर साइन इनवर्स x। और देखो हमें सोल्यूशन नहीं बताना, हमें तो नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, कितने सोल्यूशंस आएंगे। ये भी क्वेश्चन देखो, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, 1-2 मिनट सोचें, तो ऑप्शंस इसने इतने कमज़ोर लिखे हैं आईआईटी में, रियल क्वेश्चन है ये, जेई में यही क्वेश्चन आया था, कि हम इसको आंसर की क्वेश्चन की तरफ से भी कर सकते हैं। इसमें x = 0 दिख रहा है मेरे को, एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन है इसमें, x = 0 रखेंगे, 0 0 0 आ जाएगा, विच विल बी सेटिस्फाइंग इट। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, एक लाइन में। फिर अगर इसमें मैंने x = 1 रखा, अब क्वेश्चन आएगा मैं 1 क्यों सोचा मैंने, तो देखो 3/5 और 4/5 वैल्यू सोची देखी भारी लग रही है हमें, ठीक है। 3/5 और 4/5 में जो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का बनता है, तो अगर हम x = 1 रखेंगे तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, ठीक है, ये होता है कॉस इनवर्स 3/5। मतलब जब ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे और ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो जो भी एंगल ये थीटा है, इसको साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हमने क्या बोला था, π/2 होता है। उसका मतलब क्या, x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरा सिंपल ऑब्जर्वेशन क्या है कि तीनों फंक्शन ऑड फंक्शन है। अगर मैं x की जगह -x रखूँ तो यहाँ से ही -12 आ जाएगा, यहाँ से ही -12 आ जाएगा, यहाँ से ही -12 आ जाएगा। तो अगर 1 इसका सोल्यूशन है तो पक्की बात है कि -1 भी सोल्यूशन होगा, -1 भी सोल्यूशन होगा। तो इसलिए 3 सोल्यूशन आ गए। 3 सोल्यूशन तो हमने ऐसे ही दिख गए, और आंसर में 3 से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है और 3 से ज़्यादा इसने ऑप्शन नहीं दिया, या तो क्वेश्चन बनाने वाले ने उतना दिमाग नहीं लगाया। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, ये जो हमने 3 गिन लिया, ऑफ कोर्स इसकी कोई गारंटी नहीं कि और सोल्यूशन नहीं आएगा, बट बिकॉज उसने ऑप्शंस ऐसे दिए कि इससे ज़्यादा ही कोई नंबर ही नहीं है, तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट सोल्यूशन। अगर ये क्लिक कर जाए तो, नहीं क्लिक करे कोई बात नहीं, अब हम इसको प्रोसीजर से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजरल सॉल्यूशन। ठीक है, वापस साइन इनवर्स a + b = c लिखा है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। क्यों लिख लिया, देखो साइन a, इस बार जैसे साइन इनवर्स लिखा है सब जगह, तो हम दोनों तरफ साइन लेंगे।
साइन का फॉर्मूला ऐसे होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जब कॉस वाला टर्म लिखेंगे तो उसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे टर्म आते हैं। तो वो जो रूट वाले टर्म आते हैं तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा और यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन है, इसलिए हम एक टर्म को उधर लेंगे। नहीं भी ले जाओ तो भी सॉल्व हो जाएगा ऑफकोर्स। अब हमने दोनों तरफ साइन लिया तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। दिस इम्प्लाइज बी किसको बोला है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो साइन बी मतलब साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऐसे ही हट जाएगा, इट विल बी 4x/5 बराबर साइन ए इसका साइन 3x/5 कॉस सी इसका कॉस, तो यही वो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए इसका कॉस रूट 1 माइनस 9x² साइन सी इसका साइन सिंपली x। तो एक तो देखो ये x ये x ये x क्लियर कट दिखाई देगा कि एक आंसर x बराबर 0 हो गया। अब इसको हटा दिया, x बराबर 0 निकालने के बाद हटा दिया, पूरे को हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये 5 चला गया, ये आ गया 3 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखो दो दो रूट आ रहा है तो फिर रूट हटाने के लिए फिर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस वाले रूट को अब इधर ले आए, प्लस रूट 25 मतलब ये 4 आ गया, प्लस रूट 25 माइनस 9x² बराबर 3 टाइम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 एलसीएम ले लिया, रूट के बाहर 5 निकल आएगा, डिनोमिनेटर में पूरे में से 5 कैंसिल कर दिया तो ये आ गया। अब इसको स्क्वायरिंग कर दिया तो a² प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9x² प्लस 2ac तो 8 रूट 25 मतलब जस्ट 1 मिनट, इसको अगर ऐसे करें ना, इसको इधर ले गए इसको उधर ले गए तो मतलब ये ऐसे आ गया 3 रूट 1 माइनस x² प्लस -4 इज इक्वल्स टू रूट, मतलब वैसे भी कर सकते हैं ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स 1 माइनस x², ये हो जाएगा 16, 4 × 12 दूनी 24 x² बराबर 25 माइनस 9x², ये आ गया। ठीक है, ये 9x² कैंसिल, ये 9 प्लस 16 तो 16 प्लस 9 25 वो भी कैंसिल। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बचा, केवल ये बचा बराबर 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -1 एंड 1। अब इन दोनों से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 -1 1। ठीक है, अभी तो इसको चेक करेंगे ऑफकोर्स। तो 0 रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 रख के देखो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब 0 और 1 अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो बस काफ़ी, -1 फिर उसी से क्लियरली क्या करेगा, वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो दिस वाज द इलस्ट्रेशन जो जेई का एग्जैक्टली क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे हमने बोला कि अगर हमें बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो काफ़ी ईजी है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये जेई का नहीं है, ये तो हमने ऐसे ही जनरल क्वेश्चन ले लिया, लॉजिक वही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यू शुड बी
एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने डायरेक्टली tan लिया, तो ये a + b = c लिखा है, तो tan a हो जाएगा 1/1 + 2x प्लस tan b हो जाएगा ये 1 - tan a tan b, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। इसमें इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तीनों ही जगह tan है, तीनों ही जगह x के एक्सप्रेशंस हैं, तो इधर उधर करने का ऐसा कोई फ़ायदा है नहीं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ऊपर आ जाएगा 2 + 6x 1 + 2x 1 + 4x, ये आ गया होल डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा 8x² + 6x + 1 -1 अपॉन 1 + 2x 1 + 4x, दिस इज इक्वल टू 2/x²। ये और ये कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल, इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1 + 3x इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएं तो x 8x + 6 होल डिवाइडेड बाई x², तो यहाँ से भी एक x कैंसिल हो गया, तो नेट हो गया 3x² + x = 8x + 6, या फिर 3x² - 7x - 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x बराबर -b + √/b² इज 49 प्लस कितना हो गया 72/2a 6, तो 7 ± √/, ये कितना हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 121, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 11/6, तो 11 और 7 एक तो हो गया 18/6 और एक हो गया -4/3, सॉरी -4/3 नहीं -4/6, तो x इज इक्वल्स टू, एक तो हो गया 3 और एक -2/3, ठीक है। अब इसको हमने फिर ओरिजिनल इक्वेशन के साथ चेक किया। वैसे देखो ओरिजिनल इक्वेशन के साथ जब हम चेक करेंगे, अगर एक बार मेरे को नंबर मिल गया ना, जैसे 3 मिल गया, तो मैंने यहाँ उठा के 3 रखा और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमने फॉर्मूले पढ़ाए थे कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर हम चेक करेंगे दोनों साइड बराबर आया है कि नहीं आया। यहाँ तो कंडीशन वंडीशन सब है, तो एक बार अगर नंबर्स आ जाएँ तो हम कंडीशंस वगैरह सब चेक कर सकते हैं कि ये पहले वाला फॉर्मूला लगेगा या दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा एंड सो ऑन। बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे माइनस वैल्यू की बात करते हैं, -2/3 अगर मैंने इसमें रखा, ठीक है, -2/3 अगर इसमें रखा तो ये समय था ये नेगेटिव हो जाएगा, और -2/3 इसमें रखा 2/3, तो ये 8 माइनस के साथ प्लस का 3 आएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 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 एंगल होगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2/x² x कुछ भी रखोगे पॉजिटिव एंगल आएगा, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। 3 को चेक किया, अगर मैं 3 को उठा के चेक करूं, ये ठीक है, चेक या वेरीफाई कर रहे हैं बेसिकली 3, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 3 दूनी 6 और 1 7 1/7 प्लस tan इनवर्स, ये 4 3 12 और 1 13 बराबर tan इनवर्स 2/9, ये आ रहा है। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा के देख लो भाई, 1/7 + 1/13 अपॉन 1 - 7 13, ठीक है। ये x y < 1 है, तो फर्स्ट फार्मूला लगेगा, जो भी हमने 2 फार्मूले लिखाए थे उसमें फर्स्ट वाला लगेगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो गया 20 और ये हो गया 90, तो 2/9 के बराबर आ रहा है ये, तो उसका मतलब क्या गया, ये सोल्यूशन हो गया। तो एक सोल्यूशन आ गया हमारा x = 3, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर JEE मेंस, एंड आई होप इट वाज यूज़फुल फॉर यू। मेहनत करो, अच्छा करोगे, और अगर मान लिया डिटेल में पढ़ना है तो वो इसके में पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो हमने रिवीजन के हिसाब से पढ़ाया था, ये उन बच्चों के लिए पढ़ाया था
जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स तो आते हैं बट वो इस तरह के क्वेश्चन में लड़खड़ा जाते हैं कि पता नहीं कब कौन सी कंडीशन लग रही है, कभी हम कंडीशन लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला सेशन था। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन।